पुलवामा हमले को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर किया बड़ा हमला। प्रियंका ने पुलवामा हमले से जुड़े पीएम मोदी से पूछे 10 बड़े सवाल। दरअसल पुलवामा हमले को लेकर एक तरफ जहां पूरे देश में आक्रोश और शोक का माहौल है, तो वहीं से आतंकी हमले के 9 दिन बाद कांग्रेस महासचिव और पूर्व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार से 10 बड़े सवाल किए हैं। प्रियंका गांधी ने पुलवामा हमले पर केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए पहला सवाल किया कि दोपहर लगभग 3:10 पर पुलवामा हमले में सुरक्षा बलों के ऊपर आतंकी हमला हुआ था। आखिर प्रधानमंत्री जी को इसकी खबर कितने बजे मिली? दूसरा सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग में व्यस्त थे और लगभग 7 बजे वहां से निकले। क्या घटना के लगभग 4 घंटे बाद तक प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े हमले की कोई सूचना नहीं दी गई? प्रियंका ने तीसरा सवाल करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी को इस घटना की जानकारी थी तो आखिर वो इतने संवेदनशील कैसे हो गए कि इतने जवानों की शहादत के बाद भी वो शूटिंग में व्यस्त रहे और मोबाइल फोन पर लगभग शाम 5:30 पर एक चुनावी रैली को संबोधित किया। क्या प्रधानमंत्री के तौर पर देश उनसे ये अपेक्षा नहीं करता है कि इतने बड़े आतंकी हमले के बाद उन्हें सभी कार्यक्रम छोड़कर के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी और विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाकर उनको भी अपने विश्वास में लेना चाहिए था? चौथा सवाल करते हुए कहा कि जिस गाड़ी की मदद से इस घटना को अंजाम दिया गया वो गाड़ी किसकी थी? पांचवा सवाल करते हुए कहा कि घटना के 5 मिनट के अंदर ही किसके मोबाइल से आतंकी का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया जो तुरंत ही सभी मीडिया चैनल के पास पहुंच गया। उन्होंने छठा सवाल करते हुए कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में आखिर विस्फोटक कहां से आया और आतंकी तक कैसे पहुंचा? प्रियंका ने 7वां सवाल करते हुए कहा कि घटना के कुछ दिन पहले ही आखिर किसके आदेश से पुलवामा हमले का सुरक्षा बैरिकेड हटाया गया और क्यों? 8वां सवाल करते हुए कहा कि जिस आतंकी ने इस घटना को अंजाम दिया उसको कई बार पकड़ने के बाद भी सरकार ने क्यों छोड़ दिया? प्रियंका ने 9वां सवाल करते हुए कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक के साथ कार या जीप कैसे बिना किसी जांच के सड़क पर घूमती रही? अगर एक की जगह कई गाड़ियां होती तो हमारी सेना को कितनी बड़ी हानि हो सकती थी, इसलिए इस पर विचार बहुत जरूरी है। उन्होंने 10वां सवाल करते हुए कहा कि आखिर मांग के बाद भी सीआरपीएफ के जवानों को हवाई परिवहन की सुविधा क्यों नहीं प्रदान की गई और घटना के कुछ दिनों पश्चात ये सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया गया। क्या सैनिकों की शहादत का इंतजार था? और घटना से लगभग 7 दिन पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों ने हमले का इनपुट जारी किया था, फिर भी उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? अंत में प्रियंका गांधी ने कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर सरकार से हम सवाल तो पूछेंगे ही और इस हमले की जवाबदेही तय करने की भी मांग करेंगे। क्या इतनी बड़ी घटना के बाद भी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के सुरक्षा सलाहकार को नैतिकता के आधार पर अपने पदों पर बने रहने का कोई अधिकार रह जाता है? खैर, अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार प्रियंका के इन सवालों का क्या जवाब देती है। युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज।